हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों बैंक ऑडिट्स शुरू हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। अगले 15-20 दिन, महीना भर, पूरा अप्रैल जो है बैंक ऑडिट्स हमारे मेंबर्स ने परफॉर्म करने हैं। बैंक ऑडिट परफॉर्म करते हुए हमें कॉर्पोरेट कंपनी लॉ प्रोविजंस, टैक्स ऑडिट परफॉर्म करते हुए इनकम टैक्स प्रोविजंस, बैंकिंग रेगुलेशंस, आरबीआई सर्कुलर्स, इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन हम जीएसटी को भी नहीं भूल सकते हैं। हमें एज बैंक ऑडिटर जीएसटी के प्रोविजंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको एलएफएआर में भी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी ये ध्यान देना है कि जीएसटी प्रोविजंस प्रॉपरली कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज हम जो अपने इस वीडियो में कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपने ध्यान देने हैं व्हाइल परफॉर्मिंग योर बैंक ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, जो प्रोविजंस आपने ध्यान देने हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी है बैंक का, वो जोन वाइज है, स्टेट वाइज है, कैसे है, आपने वो देखना है। हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उस स्टेट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आरसी में एडेड हो। हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर भी जो भी ब्रांच एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट का जीएसटीआईएन प्रॉपरली डिस्प्लेड हो, नहीं तो इसके ऊपर भी पेनल्टी है। उसके बाद आप इनवॉइसिंग की जब बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन इनवॉइसिंग के बैंकों पर लगते हैं, बैंकिंग सेक्टर पर लगते हैं। आप फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आप विद इन 45 डेज आप इनवॉइस कर सकते हैं, अनलाइक इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 30 डेज। तो यहां पर आपके पास 45 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइसिंग करने के। अगर आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को इनवॉइस कर रहे हैं, क्रॉस चार्ज कर रहे हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच कर रहे हैं, तो जिस क्वार्टर में आपने इनवॉइस किया उस क्वार्टर के एंड होने से पहले या फिर जो भी सप्लायर है वो किस दिन उस इनवॉइस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेता है, उस दिन आपने इनवॉइस इशू करना है। उसके बाद आपके पास रूल 54 में एक और फैसिलिटी है कि आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस फॉर द एंटायर ट्रांजैक्शंस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस मंथली बेसिस पर भी इशू कर सकते हैं। रिकॉर्ड रखने की रिक्वायरमेंट जो है वो हर रजिस्टर्ड पर्सन की है। सिमिलरली जीएसटीआईएन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी है। हर जीएसटीआईएन हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर वहां पर वो रिकॉर्ड्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन होने चाहिए। रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउड पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास वो एक्सेस हर ब्रांच लेवल पे उन रिकॉर्ड्स का होना चाहिए। कौन कौन से रिकॉर्ड्स बेसिकली है, जैसे आपकी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आरसीएम के रिकॉर्ड होने चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड का आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टॉक ऑफ गुड्स, क्योंकि बहुत सारे क्या मेजॉरिटी बैंक्स जो हैं वो गुड्स के सप्लाई में भी इन्वॉल्व होते हैं, गोल्ड सिल्वर बेचते हैं या रीपोजेस्ड व्हीकल बेचते हैं, तो उसमें स्टॉक ऑफ गुड्स के भी आपको इंफॉर्मेशन अपना जो है रिकॉर्ड जो है वो रखना चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो दो तरीके के रेवेन्यू हैं, एक इंटरेस्ट रेवेन्यू है, एक अदर देन इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो एग्जेम्प्ट रेवेन्यू है एज पर नोटिफिकेशन 12/17 सेंट्रल टैक्स रेट। इंटरेस्ट रेवेन्यू में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो एडिशनल तरह के रेवेन्यूज निकल कर आते हैं, पीनल इंटरेस्ट और एक चेक बाउंसिंग चार्जेस। तो क्या ये दोनों भी जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे ही माने जाएंगे, एग्जेम्प्ट माने जाएंगे? इसके ऊपर एक एडवांस रूलिंग भी हुई रिसेंटली और उन्होंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि पीनल इंटरेस्ट जो है वो ओरिजिनल इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, वो आपने कंसिडरेशन रिसीव किया है फॉर द टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट, इसलिए उसको शेड्यूल 2 में हम लेकर जाएंगे और एंट्री नंबर 5 क्लॉज ई में उसको टैक्सेबल करेंगे। इसलिए पीनल इंटरेस्ट जो भी बैंक रिसीव करता है इन एडिशन टू इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। चेक बाउंसिंग चार्जेस भी टैक्सेबल होंगे। अदर जितनी भी इनकम्स है अदर देन इंटरेस्ट इनकम, वो सारी की सारी टैक्सेबल है, चाहे वो मिनिमम बैलेंस चार्ज हो, चाहे चेकबुक इशुएंस चार्ज हो, एलसी चार्जेस हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चार्जेस हो, कमीशन ब्रोकरेज हो या कोई और भी चार्जेस हो, तो सारे के सारे चार्जेस जो है वो टैक्सेबल है। कुछ इश्यूज और हमारे सामने आते हैं जो आपने ध्यान रखने। क्रॉस चार्ज का क्या होगा जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच या एक पर्टिकुलर लोकल हेड ऑफिस या जोनल ऑफिस बहुत सारी ब्रांचेस के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, तो वहां से क्रॉस चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपने ध्यान देना है। उसके बाद आपने जब गोल्ड सिल्वर रीपोजेस व्हीकल बेच रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी प्रॉपर हुई है, इनवॉइसिंग प्रॉपर हुई है, क्योंकि गुड्स के केस में इनवॉइसिंग की डेट और उनका जो सब कुछ है टैक्स रेट वो सब चेंज हो जाएगा। आप अगर ओल्ड एंड डिस्कार्डेड फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी, उसकी लायबिलिटी चेक करनी है, टैक्स पेड
प्रॉपर चेक करना है हुआ है नहीं हुआ है। जब आप न्यूज़पेपर और इवन स्क्रैप भी बेच रहे हैं बैंक से तो भी वो टैक्सेबल है, तो उसका आपने प्रॉपरली वो टैक्स डिस्चार्ज किया या नहीं किया वो देखना है। अगला सवाल आता है रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज में 7 ऐसी सर्विसेज है जहां पर बैंकों के ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है, जैसे कि एडवोकेट की अगर सर्विसेज लेते हो तो रिवर्स चार्ज, जीटीए की सर्विस लेते हैं तो रिवर्स चार्ज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लेते हैं तो रिवर्स चार्ज, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं या रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, उससे भी रिवर्स चार्ज बैंकिंग सेक्टर को देना है। उसके बाद रिकवरी एजेंट्स अगर डीएसएस जब अपॉइंट करते हैं तो रिवर्स चार्ज, सिक्योरिटी सर्विसेज है तो रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो भी आपको रिवर्स चार्ज की पेमेंट करनी है। अगला जो सेगमेंट आता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आता है। यहां पर हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की। पहला ऑप्शन कि आप जो भी एक्चुअल आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लीजिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 लगाइए, क्योंकि आप कुछ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रूल 42 रूल 43 लगाइए। यहां पर आपको जो डिस्टिंक्ट पर्सन से भी आपने अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ए रेसिपिएंट रिसीव किया तो उसके ऊपर भी रूल 42 43 लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 में, जहां पर आपको एड हॉक एक बेनिफिट दे दिया गया कि आपके जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, आप उसका फ्लैट 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। और यहां पर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन उस पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अप्लाई नहीं होती जो कि आपने डिस्टिंक्ट पर्सन से रिसीव किया। मान लीजिए एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को क्रॉस चार्ज किया, उसके ऊपर जो भी टैक्स क्रेडिट लगाया उसके ऊपर 50% वाला कंडीशन लगाना नहीं है जरूरी। 100 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो 100 रुपए का ही उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और इशू इनपुट टैक्स क्रेडिट के हैं कि नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए आपने कोई भी आईटीसी लिया वो आपको नहीं मिलेगा। 17(5) में अगर कोई आईटीसी है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको अपने कुछ रिकंसिलेशंस भी बनाने पड़ेंगे, वो ध्यान रखिएगा। अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको 3B से मैच कीजिए, अपने आईटीसी अवेल्ड को अपना 2A से मैच कीजिए, ये सब डिटरमाइन कीजिए कि डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद अगर आपने कोई रिटर्न ऑफ एसेट बेच दी है, कोई एसेट राइट ऑफ कर दिया है, तो आपने चेक करना है कि उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले चुके थे ऑलरेडी। मतलब आपको अकॉर्डिंगली रूल 43 लगाना पड़ेगा कि अगर आपको 5% ऑफ पर क्वार्टर अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड होता है, कितने क्वार्टर तक आप उस एसेट को यूज किया, और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी आपको अवेलमेंट बनता है उसको बनाइए, और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जो रिस्पेक्टिव टैक्स रेट है जो भी दोनों में से हायर होगा वो टैक्स उस रिटर्न ऑफ एसेट पर चार्ज होगा। सेक्शन 51 जो टीडीएस का है वो भी 1 अक्टूबर 2018 से चालू हो गया था, ऑपरेशनल हो गया था। वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स पर लगता है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप रेसिपिएंट एज बैंकर रिसीव करते हैं एक्सीडिंग 2,50,000 अदर देन टैक्स नहीं जोड़ना है इसमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी नहीं जोड़ना है। ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज तो आपको टीडीएस के प्रोविजंस भी बैंकों के ऊपर लगते हैं। ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। हमारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।